नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस, एमजीआईसी के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, बहुलक वह संख्या है जो ऑप्शन ए किसी श्रेणी का मध्य बिंदु है, बी बार बार प्रस्तुत होता है, सी अंकगणितीय माध्य जो संख्या से भारित हो, डी आवृत्ति का रेखाचित्रीय माप। तो बहुलक वह संख्या होती है जो किसी श्रेणी में बार बार प्रस्तुत होती है, तो बी सही होगा। जैसे मान लेते हैं कोई श्रेणी दी गई है जिसमें दिया है 2, 3, 5, 3, 8, 3, 9 ये श्रेणी दी गई है और इसमें अगर पूछ लिया जाए इसका बहुलक क्या होगा इस श्रेणी का, तो इसमें 3 जो है बार बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 3 होगा। तो इस प्रकार से किसी श्रेणी का बहुलक वह होता है, वह संख्या होती है जिसमें संख्या बार बार आती है या सर्वाधिक बार जो संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान की अगर बात की जाए तो तापीय ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान है। तापीय ऊर्जा उत्पादन में लगभग 62% का अपना योगदान दे रही है इस समय। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा की बात की जाए अगर, तो परमाणु ऊर्जा का योगदान 1.7% है। जल विद्युत का योगदान 11.70% है। इसी प्रकार से सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो सौर ऊर्जा 13.52% विद्युत उत्पादन में अपना योगदान दे रहा है। तो इस प्रकार से भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान जो है किसका होगा, तापीय ऊर्जा का, ए सही होगा इसका। कितना है तापीय ऊर्जा का योगदान, 62% के आसपास। अगला, नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी, 1991 में, बी सी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई। ए 2 नवंबर 2005 को, बी 23 नवंबर 2007 को, सी 26 जनवरी 2007 को, डी 2004-2006 में। तो राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा 26 जनवरी 2007 को की गई थी, सी सही है। अगला, आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है, ए वित्तीय सुधारों से, बी लघु उद्योग से, सी बृहद उद्योग से, डी बैंकिंग क्षेत्र से। तो आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है लघु उद्योगों से है और आबिद हुसैन समिति का गठन 1997 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, चाकूधार समस्या किसके नाम से जानी जाती है। तो चाकूधार की समस्या जो है हैरट की देन है। प्रोफेसर हैरट ने चाकूधार समस्या की बात की थी। चाकूधार समस्या की बात हैरट ने की थी। अब चाकूधार समस्या क्या है, अगर वास्तविक समृद्धि GA एवं वांछित समृद्धि GW, इन दोनों में अगर अंतर पाया जा रहा है तो इसी अंतर को चाकूधार की समस्या कहते हैं। और चाकूधार की समस्या का मुख्य कारण पूंजी श्रम अनुपात है, जिसे हैरड ने अपने सिद्धांत में क्या माना है, स्थिर माना है। इस प्रकार से चाकूधार समस्या का संबंध किससे है, प्रोफेसर हैरड से। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार दिया। तो श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, डी सही होगा। अब श्रम की रिजर्व आर्मी क्या है इसको जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक उद्योगपति है और उद्योग उत्पादन कर रहा है। उत्पादन से धीरे धीरे क्या होता है, उसकी पूंजी में वृद्धि होती जा रही है। तो पूंजी में जब उसकी वृद्धि होती जा रही है
तो वह व्यक्ति क्या करेगा या उत्पादक क्या करेगा, पूंजी के श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करेगा, श्रम को धीरे धीरे उत्पादन से बाहर करेगा और मशीनों के द्वारा उत्पादन करेगा। लेकिन जब वह मशीनों द्वारा उत्पादन करेगा तो इससे क्या होगा, श्रम बेरोजगार हो जाएगा, और श्रम जब बेरोजगार हो जाएगा तो वह धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा, और इसी इकट्ठा हुए श्रम को श्रम की रिजर्व आर्मी कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन या जिसका विचार सबसे पहले प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने दिया था। अर्थात ऐसा श्रम जो श्रम में लगा हुआ था लेकिन उसको श्रम से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर, सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। ए पैरेटो द्वारा, बी वालरस द्वारा, सी मार्शल द्वारा और डी रिकार्डो द्वारा। तो सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण वालरस द्वारा दिया गया था। 10 नंबर, निम्न चित्र संबंधित है। ये चित्र पूछ रहा है क्वेश्चन में, किससे संबंधित है, पूर्ण प्रतियोगिता से, एकाधिकार से, अपूर्ण प्रतियोगिता से। तो यह प्रश्न जो है, यह चित्र अपूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों से संबंधित है, इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट 11 नंबर, लागत वक्र केवल उस समय आपूर्ति वक्र होता है। पूछ रहा है लागत वक्र कब आपूर्ति वक्र होता है, जब प्रतिस्पर्धा कैसी होती है, शुद्ध। जब प्रतिस्पर्धा शुद्ध होती है तब लागत वक्र आपूर्ति वक्र होता है। नेक्स्ट 12 नंबर, यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो उत्पादन बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा, स्थिर होगा। तब बढ़ेगा। यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को ना तो क्रेता प्रभावित कर सकता है और ना ही विक्रेता प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए कीमत को कोई प्रभावित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति ह्रास नियम संबंधित है। उत्पत्ति ह्रास नियम का संबंध जो है अल्पकाल से होता है, ये सही है। अगला 15 नंबर, योजना आयोग एक संस्था है। तो योजना आयोग एक संस्था है। ए संवैधानिक, बी परामर्शवादी, सी वाणिज्यिक, डी कानूनी। तो योजना आयोग एक परामर्शवादी संस्था है जिसका गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साहसी हमेशा प्राप्त करता है। ए सामान्य लाभ, बी हानि, सी अधिक लाभ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है, और जब फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है तो फर्में ज़्यादा हो जाती हैं, तो इससे सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अगला, भारत में किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि की दर नकारात्मक रही। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1911, बी 1931, सी 1921 और डी 1951। तो 1921 में जनसंख्या भारत में नकारात्मक रही। इसे जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18। इसमें क्या दिया गया है 18 में दिया गया है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। वर्ष दिए गए हैं ऑप्शन में 1940, 1934, 1926, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुई थी। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अधिनियम अगर कब बना पूछा जाए तो 1934 होगा, और अगर स्थापना पूछी जाए तो 1935 होगा। इस प्रकार से 18 का होगा, डी सही होगा, इनमें कोई नहीं। अगला, आर्थिक विकास की आत्मस्फूर्ति की अवस्था में विशेष दर रोस्टो के अनुसार होनी चाहिए। तो इसमें रोस्टो के अनुसार विशेष दर होनी चाहिए 10%। रोस्टो ने
उत्पादन की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था क्या है? परंपरागत समाज। दूसरी, आत्मनिर्भरता की अवस्था, आत्मनिर्भरता के पूर्व की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और अत्यधिक उपभोग की अवस्था। इस प्रकार से रोस्टो ने 5 प्रकार के निर्भरताओं की बात कही है, अवस्थाओं की बात कही है, और इसका आंसर जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार शोषण की दर होती है। तो मार्क्स के अनुसार शोषण की दर, यह कह सकते हैं लाभ की दर, शोषण की दर या लाभ की दर को S/V से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, 20 का बी होगा बी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, लगान होती है। लगान होती है तो इनमें कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील आय, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक हैं। तो ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक बॉम बावर्क हैं, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है, निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? मांग में कमी, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के साधन नहीं है। ए श्रम, बी उद्यम, सी मुद्रा और डी कच्चा माल। तो जो है श्रम, उद्यम और कच्चा माल उत्पादन के साधन है, मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और यह जो श्रृंखला है लगातार चलती रहेगी। 25 क्वेश्चन हम लोग डेली ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे, जो पीजीटी और टीजीटी के आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे।